चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था, है ना, उसको कैसे समझते हैं। पहला था चार्ज एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना। देखो इस टॉपिक का मेन पॉइंट है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझने के लिए ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ मैटर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं तीनों को बेस बना के एक जनरल थ्योरी दी गई थी कुछ साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है ना। आगे हम लोग उन सभी साइंटिस्टों के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे खोज किया और कैसे इनकी रिसर्च को कंप्लीट किया और क्या क्या जनरलाइज किया थ्योरम और फॉर्मूले वगैरह, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। देखो ओरिएंटेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है। ओरिएंटेशन ऑफ मैटर का मतलब होता है कि मैटर की कैटेगरी क्या है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मैटर है, ठीक है। मैटर किस चीज़ से बना है भाई, तो मैं बोलूँगा भाई मैटर बना हुआ है पार्टिकल्स से। किससे बना है? पार्टिकल्स से, ठीक है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। अब कोई पूछेगा भाई पार्टिकल किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये M ले लो, P फॉर पार्टिकल का ले लो। अब पार्टिकल बना हुआ है मॉलिक्यूल्स से। क्या चीज़ से? मॉलिक्यूल्स से, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल बना हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? एटम। एटम मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ से बने हुए हैं? तो एटम से बने हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एटम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओरिएंटेशन हुआ मैटर का, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने रिसर्च किया तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि भाई मैटर क्या होता है। फिर हम लोगों ने उसके पार्टिकल नेचर को समझा, फिर हम लोगों ने उसके मॉलिक्यूल्स को समझा, फिर एटम्स को समझा। तो पहला क्या था? ओरिएंटेशन ऑफ मैटर, ये पॉइंट था। तब आता है जब ये हम लोगों ने खोज कर लिया, इसके बारे में डिटेल निकाल लिया, तो अब इससे और डीपर में चलेंगे हम लोग और फिर हम लोग जानेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या रहस्य है। जैसे मान लो कि एक एटम दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक एटम दिया हुआ है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम दिया हुआ है। एटम के सेंटर पार्ट में क्या है? सबको जानता है, न्यूक्लियस होता है। सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस होता है सेंटर पार्ट में, ठीक। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? इस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इसके पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्लस्टर्स में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अलग अलग सबशेल में ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ठीक है। ये अगर हम लोग देखें, क्लस्टर्स मतलब होता है गुच्छा, तो गुच्छे में रहते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर सबसेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उसी में रहते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे न्यूक्लियस भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस को अगर हम लोग 2 पार्ट में करें तो इसका 2 पार्ट आएगा। एक होगा न्यूट्रॉन, इस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, चार्ज न्यूट्रल होता है। और दूसरा प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर तो प्लस चार्ज होता है, इसी चार्ज की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन तो बेसिकली न्यूक्लियस को मास देता है, ठीक है ना। यानी कि न्यूक्लियस को जो मास मिलती है वो न्यूट्रॉन की वजह से होती है, उसमें चार्ज तो होती नहीं है। अब ये था हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल का डायमेंशन और पोजीशन। तो ये आ गई सेकेंड बात। थर्ड वाली बात जब हम लोग चलेंगे तो आएगी रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, है ना। तो देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग समझेंगे कि सपोज करो मेरे पास कोई मैटर ए है, ठीक है। इसका एक एटम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बगल में मेरे पास एक मैटर है बी। आ रहा बात समझ में? एक मैटर है ए क्या है भाई? तो वो एक मैटर है। और बी क्या है? बी एक मैटर है, ठीक है ना। और मैटर ए का एटम है ए डैश और मैटर बी का एक एटम है
बी डैश, ठीक है। इसके सेंटर पार्ट में तो हम लोग को पता ही है न्यूक्लियस होता है दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लस्टर्स में है। और सपोज कर लो कि मैटर ए वाले में, एक एटम में 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 न्यूट्रॉन है। सेम इधर में भी 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 न्यूट्रॉन है। चूँकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर्स, इनकी संख्या बराबर है, इसलिए ये दोनों एटम क्या है, न्यूट्रल चार्ज है। क्या है, न्यूट्रल चार्ज है अभी के केस में। हाँ, अभी चेंज होगा तो अलग बात होगी। अभी ये दोनों न्यूट्रल चार्ज है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने इन दोनों को रब किया, आफ्टर रबिंग, तो क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में ओरिएंटेड हो गए, चले गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो जब ए से बी में इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या हुआ कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। कितनी आ गई भाई, तो 4 प्रोटॉन तो था ही, पर इसमें अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, 4 न्यूट्रॉन भी है इसमें। इस वाले में क्या हुआ कि इसमें अब 4 प्लस 2, प्रोटॉन तो सिमिलर ही है, प्रोटॉन में कोई कमी नहीं होगा, पर इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें 4 न्यूट्रॉन पहले से है। अब जरा देखो, मैटर ए के पहले वाले एटम पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया कम, 2, तो इस पर -2 चार्ज आ गया। मतलब -2 नहीं, सॉरी, इससे तो दिया गया है ना, ए से बी में दिया गया है, तो इस पर +2 चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होने का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब तो ये तो हो गया। अब इसमें क्या हुआ भाई, इसमें -2 चार्ज आ गया, ठीक है ना। इस पर हो गया, ये कौन सा चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो अब हम लोग जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो बेसिकली इसी थ्योरम को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और यही मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, ठीक है ना। और ये थ्योरी कब आई थी, तो ये आई थी अप्रॉक्स 1979 के आसपास, है ना। तब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, तभी तो हम लोग देख पाए कि एक एटम के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि क्लियर हो गई। तो मॉडर्न, एक बार ज़रा हम लोग समअप कर लेते हैं कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी 3 पॉइंट पर बेस्ड है। पहला, ओरिएंटेशन ऑफ मैटर। मैटर की ओरिएंटेशन कैसे होती है, तो मैटर से नीचे चलते हैं, एटम्स से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स बने, पार्टिकल्स से मैटर बने, ठीक है। फिर हम लोग एटम को भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखा, इसके भी आगे पॉइंट्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, ठीक है। ये तीनों चीज़, ये जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी के सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर जब हम लोग ने रीडिस्ट्रीब्यूशन देखा कि कैसे होता है, तो हमने मैटर ए का एक एटम लिया, मैटर बी का एक एटम लिया, इनमें 4 प्रोटॉन इधर भी दिए हुए हैं, 4 प्रोटॉन इधर भी है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 4 न्यूट्रॉन इधर भी है। फिर रब करने के बाद, आफ्टर रबिंग, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ओरिएंट हो जाते हैं, है ना, ए टू बी में ओरिएंटेड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तब इसमें क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। चूँकि इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस का मतलब होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अब टोटल इसमें जो संख्या हो गई वो हो गई 10 टोटल में जोड़ेंगे, और इसमें अगर टोटल जोड़ेंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की टोटल संख्या हो गई, देखिए कुछ बढ़ा हुआ लग रहा होगा आपको, है ना, यानी कि 40, ठीक है। तो ये था, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया,
और ये अप्रॉक्स 79 के आसपास आई थी ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यही थ्योरी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसीलिए वो अपने पोजीशन पे बने रहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी मजबूत फोर्स होता है। तो आई थिंक मैं ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेल पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।